एक चीज़ इसमें जो यहाँ पे समझने की चीज़ है हमारे लिए कि यूट्रस के बहुत सारे लेयर्स होते हैं ना, 3 लेयर्स होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो पिंक वाली जो लेयर है, ठीक है, ये जो पिंक वाली लेयर है ये क्या थी, एंडोमेट्रियम लेयर। ये इस तरह से एंडोमेट्रियम लेयर होती है। अब यूट्रस के इनर वाली साइड पे चारों तरफ एंडोमेट्रियम लेयर थी, ठीक है, लेकिन जब एग आया, एग आके इम्प्लांट होगा तो वो किसी एक ही साइड होगा, चाहे तो राइट साइड हो जाए, लेफ्ट साइड हो जाए, फंडस पे हो जाए, ठीक है, या बॉडी पे या एंटीरियर पोस्टीरियर कहीं पे भी इम्प्लांट हो जाए, लेकिन वो अपनी कोई एक ही साइड चूज करेगा ना, जहाँ से वो ब्लड सप्लाई लेगा। पूरे चारों तरफ दीवार में इम्प्लांट नहीं हो सकता, एक ही दीवार पे आके इम्प्लांट होगा। अब जिस भी दीवार पे जाके वो इम्प्लांट हुआ, तो गौर से हमने ये देखना है कि जो एंडोमेट्रियम की जो थिक मोटी सी लाइनिंग थी ना, इसको हम कहते हैं डेसिडुआ, ठीक है। एंडोमेट्रियम की जो मोटी सी लाइनिंग थी, बच्चा क्या होता है, आकर एंडोमेट्रियम माहवारी की जो खून से भरा हुआ एक पाउच होता है, जो कि यूट्रस में बच्चे जाने में चारों तरफ जो है ना एकदम मोटा सा एक तकिया, एक बेड कुशन लाइक जो है ना बिल्कुल खून से भरा हुआ होता है, उसमें आके क्या होता है, एग इम्प्लांट होता है, ठीक है, धंसता है। उस लाइनिंग को हम क्या कहते हैं, डेसिडुआ। एंडोमेट्रियम की एक लाइनिंग होती है, उसको हम कहते हैं डेसिडुआ। अब देखो बेसिकली क्या होता है कि जब भी एग आएगा, इम्प्लांट होगा, ठीक है, धंसने लगेगा अंदर, तो जो बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम होता है वो क्या करेगा, जाकर फौरन ही उसको इम्यून सिस्टम को पता लग जाएगा भाई कोई ऐसी चीज़ आ गई है यूट्रस बच्चेदानी के अंदर, जो कि क्या कर रही है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग से अंदर धंसती चली जा रही। ऐसा ना हो कि वो यूट्रस के और अंदर मायोमेट्रियम मसल्स वाले लेयर या फिर जो है पेरीमेट्रियम या फिर बॉडी के अंदर कहीं और अंदर जाके धंस जाए और बॉडी को नुकसान हो। तो इम्यून सिस्टम क्या होगा, भागे भागे आएगा यूट्रस में बच्चेदानी के पास और आकर क्या करेगा, जो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस चल रहा है, अंडे का धंसने का प्रोसेस चल रहा है, उसको आकर क्या करेगा, एंडोमेट्रियम की लेयर तक रोक देगा, ठीक है। एंडोमेट्रियम की सिर्फ फंक्शनल लेयर तक ही अंडा क्या होगा, जाके इम्प्लांट हो पाएगा, उससे ज़्यादा अंदर इम्प्लांट नहीं हो पाएगा। जब इन ड्यूरिंग नॉर्मल डिलीवरी क्या होता है, प्लासेंटा झड़ के बाहर निकल जाते हैं। अगर ये एग एब्नॉर्मली इम्प्लांट हो जाए या बहुत ज़्यादा अंदर जाकर धंस जाए, फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम गौर से देखें तो अंडा जो है इम्प्लांट जो हुआ है वो बस इस तरफ इतनी दूर तक हुआ है, बाकी जो डेसिडुआ की लेयर थी उस तक पहुंचा ही नहीं। कैसे नहीं पहुंचा, इम्यून सिस्टम ने आकर फौरन क्या किया, जैसे ही एग इम्प्लांट हो रहा था एंडोमेट्रियम में, उसने उसको यहाँ पर रोक दिया कि और ज़्यादा आगे तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से तुम्हें ब्लड सप्लाई जो है वो मिल जाएगी। आगे अंदर तक जाने से माँ को भी खतरा है, बच्चेदानी को भी, और काफ़ी सारी चीज़ों का खतरा है, क्योंकि बच्चे का कुछ नहीं जाएगा। बच्चा क्या होगा, अब वो अंदर जाके धंसता चला जाएगा और उसको ब्लड सप्लाई तो मिलेगी, लेकिन फिर वो बाद में यूट्रस की बच्चेदानी के लिए और माँ के लिए क्या है, खतरा है, क्योंकि प्लासेंटा फिर वहाँ से झड़ के निकलेगा नहीं, क्योंकि एंडोमेट्रियम की सिर्फ फंक्शनल लेयर क्या होती है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन झड़ के निकल जाती है। तो अगर प्लासेंटा सिर्फ फंक्शनल लेयर तक ही चिपका है तो ड्यूरिंग डिलीवरी वो निकल जाएगा, लेकिन अगर फंक्शनल लेयर से ज़्यादा अंदर जाके धंस गया है तो फिर ड्यूरिंग डिलीवरी भी प्लासेंटा जो है वो रिमूव नहीं होगा, वो अंदर ही पड़ा रहेगा और पेशेंट को ब्लीडिंग होती रहेगी, ठीक है। तो जो डेसिडुअल लेयर है या डेसिडुअल है, तो डेसिडुअल एंडोमेट्रियम की जो लेयर है उसमें जाकर क्या होगा, अंडा जो है वो इम्प्लांट होगा, ठीक है। अब देखो डेसिडुअल की भी टाइप्स है, डेसिडुअल पार्शियलिस, डेसिडुअल बेसिलिस और डेसिडुअल कैप्सुलरिस।
तो डेसिडुअल की वो लेयर जहाँ पर बेस बना, बुनियाद बनी, ठीक है, जहाँ पर एग जाकर इम्प्लांट हुआ, ठीक है, ये वाला साइड देखें तो प्लासेंटा जो डेवलप हो रहा है फुली, जो जहाँ से थिक और मोटा हो रहा है, वो डेसिडुआ की इस लेयर से हो रहा है। तो डेसिडुआ की इस वाली लेयर को जहाँ पर एग इम्प्लांट हुआ जाके चिपका, उसको हम क्या कहेंगे, डेसिडुआ बेसिलिस, ठीक है, कि ये बेस वाली जगह है जहाँ पर एग की इम्प्लांटेशन हुई, यूट्रस के इस वॉल पे आके जो है एग जो है वो इम्प्लांट हुआ, डेसिडुआ बेसिलिस, ठीक है। बाकी जो भी एंडोमेट्रियम की जो लेयर बच गई जहाँ पर एग इम्प्लांट नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पर इस दीवार पे कहीं पे भी एग इम्प्लांट नहीं हुआ, तो बाकी जो बच गया वो क्या है, पार्शियलिस, डेसिडुआ पार्शियलिस। थर्ड क्या है, कैप्सुलरिस। डेसिडुआ कैप्सुलरिस क्या है कि डेसिडुआ की वो लेयर जो अंडे के ऊपर उस एक कैप्सूल, एक कवर, एक होल जिसने चढ़ाया, वो क्या कहलाएगी, डेसिडुआ कैप्सुलरिस, ठीक है। तो बेसिलिस वो बेस जहाँ पर एग जाके इम्प्लांट हुआ, पार्शियलिस जो बाकी सारा बच गया, ठीक है, और कैप्सुलरिस जिसने एग को ऊपर से कवर किया, आउटर लेयर को, एग को कवर किया, ये क्या है, डेसिडुआ की लेयर, ठीक है। तो अभी जब हम अल्ट्रासाउंड के अंदर डेसिडुअल साइन देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि भाई एंडोमेट्रियम की ये वाली थिक सी लेयर, एक लेयर, और फिर कैप्सुलरिस जो उस पर चढ़ी हुई है वो, तो इस तरह के अगर एक दो लेयर्स होंगे तो हम समझ जाएंगे ये क्या है, डेसिडुअल साइन है। डेसिडुअल साइन का मतलब क्या है कि एग जो है वो जाकर एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो गया है और एग के ऊपर डेसिडुआ कैप्सुलरिस चढ़ चुका है, ठीक है। अब जाहिर है कि ये इस वाले वॉल पे जाके एग इम्प्लांट हुआ था, तो ब्लड सप्लाई भी उसको यहीं से मिलेगी, यहाँ से तो मिलने से रही उसको ब्लड सप्लाई, क्योंकि इस वॉल के पास ये आया ही नहीं, ठीक है। तो जिस जगह से उसको ब्लड सप्लाई मिलेगी, प्लासेंटा वहीं से थिक और मोटा होना स्टार्ट होगा, ठीक है। बाकी सारा जो प्लासेंटल साइड है, ओवरऑल प्लासेंटल साइड होता है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से आके इस दीवार पे ये इम्प्लांट होता तो प्लासेंटा इस साइड पे डेवलप होता, क्योंकि उसको ब्लड सप्लाई यहाँ से मिलती। लेकिन जब एग आया तो आकर वो पोस्टीरियर वॉल पे, यूट्रस के यहाँ पे, ये पोस्टीरियर वॉल पे जाके इम्प्लांट हुआ, तो अब उसको ब्लड सप्लाई कहाँ से मिलेगी, डेसिडुअल बेसिलिस यानी कि पोस्टीरियर वॉल से। तो प्लासेंटा का ये वाला साइड बहुत ज़्यादा थिक और मोटा होगा और ओवरऑल साइड जो है वो डिफ्यूज हो जाएगा, यानी कि नॉन फंक्शनल हो जाएगा। सिर्फ ये वाला साइड फंक्शनल प्लासेंटा बनाएगा, जहाँ से यहाँ से ब्लड सप्लाई लेकर वो फीटस को न्यूट्रिशन और सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। बाकी ये एक लेयर कॉरियन की, क्योंकि प्लासेंटा को मेडिकल लैंग्वेज में हम कॉरियन कहते हैं, तो कॉरियन की एक लेयर बच्चे के पानी की थैली पे चढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा थोड़ा सा सेफ हो जाएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा किसी चीज़ पे कवरिंग होती है, ठीक है, वो चीज़ उतनी ज़्यादा सेफ हो जाती है, ठीक है। तो प्लासेंटा का ओवरऑल साइड क्या हो जाएगा, जो जहाँ से उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है वो डिफ्यूज हो जाएगा, और जहाँ से ब्लड सप्लाई मिल रही है वो वाला साइड जो है वो फंक्शन में आ जाएगा, ठीक है, अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा।